बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, जब से असरारुद्दीन का चैनल हमने शुरू किया, एक मौजू पे रोज़ अव्वल से नाज़रीन की सामीन की ख्वाहिश रही कि मैं उस पर कुछ गुफ्तगू करूँ, यानी वाक़या करबला। और सच्ची बात यह है कि मैं शऊरी तौर पर इस वाक़या के बयान करने से गुरेज़ करता रहा। उसकी कई वजूहात थी। अब मुसलसल इस वाक़या के हवाले से नाज़रीन की इतनी फरमाइशें बढ़ गईं कि मेरे लिए इसके अलावा कोई चारा कार नहीं था कि मैं इस मैदान में कदम रख दूँ और इस दरिया में छलांग लगा दूँ और कोशिश करूँ कि जो कुछ मुझे इस वाक़े के बारे में अपने महदूद तरीन मुतालिया की नज़र में हकीकतें सामने आई, मैं उसके सामने अर्ज़ करूँ। पहली वजह यह है कि इस वाक़े के साथ, यानी जो मैं आज तक इस वाक़े के बयान के हवाले से गुरेज़ करता रहा, बयान न करता रहा, हर चंद के आप हज़रात का ख्वाहिश थी व्हाट्सअप के ज़रिए, वॉइस व्हाट्सअप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए इस ख्वाहिश का मुझे एडमिन के थ्रू इत्तला होती रही, लेकिन मैं उसको दानिस्ता तरह दे जाता रहा। पहली वजह यह है कि इस वाक़े के साथ बरसगीर पाक व हिंद में लोगों का जज्बाती ताल्लुक़ ज़्यादा है, इल्मी ताल्लुक़ कम है। और जिस उन्वान के साथ, जिस टॉपिक के साथ, जिस मौजू के साथ, जिस चीज़ के साथ इंसान का जज्बाती वाबस्तगी आ जाए तो फिर अकल पीटता रहे, इल्म मातम करता रहे, दानिश हवाले देती रहे, फिर किसी की नहीं सुनी जाती। दिल को कहाँ कबूल दिमागों के फ़ैसले, दिल तो मोहब्बतों के कबीले का फ़र्द है। तो बरसगीर पाक व हिंद में वाक़या करबला के साथ, शहादत इमाम अली मुकाम के साथ जो लोगों का एक रवैया रहा, एटीट्यूड रहा, वो इल्मी नहीं था, इस्तदलाली नहीं था, जज्बाती ज़्यादा था। बकौल शख्स है कि अगर इमाम अली मुकाम आज तशरीफ़ लाएँ और आके कहें कि लोगों, मैं हुसैन हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का फ़र्जंद हूँ, हसन का भाई हूँ, मुझे सुनो और मेरी बात सुनो, मेरा सर नहीं काटा गया, मेरे खैमों को आग नहीं लगाएगी, मेरी फतमाब ख़वातीन को बाज़ारों में बेनकाब नहीं रुलाया गया, मेरा सर सीख पे नहीं चढ़ाया गया, ये सारी बातें अगर हुसैन भी आके कह दे तो जज्बाती शिद्दत का आलम ये है कि हुसैन की बात को भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो मैं दानिस्ता ऐसे मौजू से गुरेज़ करता था कि जिस पे गुफ्तगू करते हुए आदमी का अंजाम ये होता है कि हल्का सा अगर जज्बात को ठेस पहुँच जाए और या लोगों के लगे बंधे जज्बात के ख़िलाफ़ बात आ जाए तो फिर सालों की रफ़ाकत और सालों का ताल्लुक़ और सालों का एतमाद वो यूँ भग से उड़ जाता है जिस तरह माइंस के ऊपर, बारूदी सुरंग के ऊपर पवाने से आदमी के हिस्से बखरे हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा था कि एक जो ताल्लुक़ कायम हो चुका है असरारुद्दीन के ज़रिए आप हज़रात से मेरा, मैं उसको एक ऐसे मौजू को गुफ्तगू करके जिसमें आमतुन्नास का ताल्लुक़ शदीद जज्बाती नौयत का है, तो मैं अपना साल साल का ताल्लुक़ आपसे ख़राब कर बैठूँ। दूसरी वजह यह थी कि जिस मौजू पर गुफ्तगू न करने की, कि रूए ज़मीन के ऊपर मैं पूरे यकीन से अर्ज़ कर रहा हूँ, एक किताब भी ऐसी नहीं है, अरबी हो, उर्दू हो, कदीम हो, जदीद हो, जिस पे आदमी कमा हक़ को एतबार करके, एतमाद करके इस वाक़े की तफसीलात आपके सामने रख सके। एक किताब भी ऐसी नहीं है। यानी आप नज़र करें कि 450 हिजरी को इमाम गज़ाली पैदा हुए और 505 को वफ़ात हुए और 61 हिजरी को ये वाक़या हुआ। वो उस वक्त कह रहे थे कि वाक़या करबला की तफसीलात को, हकीकत को, जुज़ियात को जानना नामुमकिनात में से है, मुतशाबिहात में से। इमाम गज़ाली जैसा बलीग़ नज़र और बसीरत रखने वाला और बसात रखने वाला शख्स 400 साल पहले ये कह रहा था, यानी वाक़या करबला के 350 साल बाद ये कह रहा था कि इस वाक़े की हकीकत तक जानना बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि वाक़या करबला के हवाले से जो पहली तसनीफ़ सामने आई वो वाक़या करबला के 300 साल बाद पहली तसनीफ़ वाक़या करबला के हवाले से लिखी गई और वो लिखने वाला एक राफ़ज़ी था। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि उलमा के इस पे इजमा है कि जितने भी फ़िरक़े बातिल हैं सबसे झूठे और कज़ाब और वज़ा करने वाले वो राफ़ज़ी होते हैं। सबसे कायनात में झूठे, अगर एक राफ़ज़ी 100 बात करता है तो 99.99% उसकी बातें झूठी होंगी। इब्न तैमिया जैसा बालिग़ नज़र, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह, मुतकल्लिम, मुफ्ती, एक किताब पे नज़र रखने वाला, वो ये कह रहा है कि उलमा के इस पे इजमा है कि जिस वाक़या की बुनियाद या जिस वाक़े की तफसीलात या जिस वाक़े की रिवायात राफ़ज़ी बयान करेगा, यकीन जाने वो 99.99% झूठ पे होंगी, अफसाने पे होंगी, वज़ाक़ता पे होंगी, हकीकत नहीं होगी। एक और बात जो इस हवाले से मेरे लिए मुश्किल पेश आ रही थी इस वाक़े की तफसीलात को बयान करने में, कि जो तफसीलात मिलती थी वो अक़ल व नक़ल की और अक़ल व नक़द की मीज़ान पे पूरी नहीं उतरती थी। अगर उनको तस्लीम किया जाए तो सवालात कितना घना जंगल उगता है कि
कि उस घने जंगल के बीच में रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। सहाबा की तौहीन लाजिम आती है, अकल का इनकार लाजिम आता है। जो तफसीलात या जो FIR वाक़या करबला के हवाले से कटवाई गई या जो हम तक मिलती है। फिर 352 हिजरी में पहला मुअज़्ज़ज़ दौला शख्स था जिसने पहली मरतबा हकूमती सतह पर कहा कि जश्न हुसैन या गम हुसैन मनाया जाए, जो हमारे यहाँ इस वक्त रह जाए। मातम करना, सीनों को भी करना, बाल बिखेरना, औरतों को मंजर-ए-आम पिलाना, मखलूत इज्तिमा करना, सबीलें लगाना, पानी का इंतज़ाम करना, वावेले करना, नौहे करना, आहोजारी करना, चीखो पुकार करना, मातमी रंग करना, अफसाना रंग करना, आज़ादारी का बयान करना, मजालिस का अदा करना, ये जितने भी हमारे यहाँ आजकल ये सारे मुफ्सदात हैं, बिदात हैं, खराफात हैं, वाहियात हैं, ये सब का बानी 352 हिजरी में मुअज़्ज़ज़ दौला एक शख्स था, उसने किया था। उससे पहले तफसीलात मिलती नहीं है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि इस्लाम की तवील तारीख़ में खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के बाद जिस वाक़या ने सबसे ज़्यादा इस्लाम की इज्तिमाई, सियासी और इल्मी तहज़ीब पर असर किया है वो वाक़या करबला है। इस्लाम के तमाम तर मौज़ूआत में जिस मौजू को सबसे ज़्यादा बयान किया गया वो वाक़या करबला है। और अगर ये कहा जाए कि इमाम अली मुकाम के जिस्म अतर के अंदर से जो खून चुकाम हुआ, एक एक खून का कतरा निकला, खून के एक एक कतरे के एवज़ उम्मत आंसुओं के सैलाब बहा चुकी है, तो बेजा नहीं होगा। जितनी हिचकियाँ, जितनी सिसकियाँ, जितनी जज्बाती उबस्तगी, जितना आँखों का पुरनम होना और जितना तबीयत का गम अंगेज़ होना इस वाक़े के साथ है, किसी वाक़े के साथ नहीं है। और ये वाक़या हकीकत से ज़्यादा यकीन जाने अफसानवी रंग ले चुके हैं। और इब्न खुल्दून जो तारीख़ के बानी हैं उनको ये उसूल बनाना पड़ा कि जो वाक़या जिस कदर मशहूर होगा वो उसी कदर हकीकत से ज़्यादा अफसानवी रंग में होगा। गोएट एक इंग्लिश का शेर है, उसका एक कौल है, बड़ा खूबसूरत है। वो इस वाक़े के बारे से बड़ा मौजू आता है कि किसी वाक़या की हकीकत की या मकबूलियत की या अज़मत की इंतहा ये है कि अफसाना बन जाए। वाक़या करबला जो इस वक्त मिंबर व मेहराब पे या इस वक्त तकरीर व तहरीर में या इस वक्त सेमिनार में बयान किया जाता है, उस वाक़या की 99% रिवायात वो हैं जिस पे एतबार करने के लिए तबीयत को 1000 मरतबा सोचना पड़ता है। और जो हकीकत है वो इतनी मस्तूर है, इतनी छुपी हुई है, इतनी पर्दा गैब में चली गई है कि अब वो सामने नहीं आ रही। जितना भी वाक़या पे आदमी मुतालिया करता है, कदीम का, जदीद का, तारीख़ का, सीरत का, तो कैफियत वही होती है कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करूँ। यही कैफियत बन जाती है कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करूँ। इसलिए मैंने ये कोशिश की, काफ़ी अरसे से मैं इस मेहनत कर रहा था। जो इसकी तफसीलात मुझे तारीख़ की रोशनी मिली वो मैं अर्ज़ करता हूँ। वो तारीख़ी रिवायात है, उससे इत्तेफाक भी हो सकता है, इख्तिलाफ भी हो सकता है, काबिल रद्द भी हो सकती हैं, काबिल कबूल भी हो सकती हैं। जो मेरा मुतालिया था मैंने उसको पढ़ा। वो मुमकिन है कि नया अंदाज से आपके सामने और आपका वो सांचा जो बन चुका है, जज्बाती सांचा, एक अकीदत का सांचा, मोहब्बत का सांचा, या बरसों की एक तश्कीली तौर पर ज़हन साजी हो चुकी है, उससे कदम कदम पे टकराए। मेरी बात को सुनिएगा। अगर वो बात आपको काबिल कबूल न हो तो तबर्रा की बजाय, लानतान की बजाय, तानो तशनी की बजाय, ये एक तहकीक है, ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसका ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं, चूँकि इसका वाक़े का ताल्लुक़ तारीख़ से है, कुरान हदीस के ज़माने से कम है। इसलिए इसकी तमाम तर रिवायात को भी छोड़ा जा सकता है, तमाम तर रिवायात को कबूल भी किया जा सकता है। मैं चंद नए हवाले से इस वाक़या की तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास हैं उसमें इतनी तशकीक हो जाती है, इतने सवालात उठते हैं, इतने टकराव आता है, इतना तसादुम आता है कि आदमी सर पीट कर रह जाता है कि ये क्या वाक़या जो हमें दे दिया गया। आज जबकि हर चीज़ को अकल की मीज़ान पर परखा जा रहा है और लॉजिक की मीज़ान पर परखा जा रहा है और यानी तफ्तीशी अंदाज में हर चीज़ की रिसर्च की जा रही है, उस दौर में जज्बात और अकीदत और अंधाधुंध बातों पर एतबार करने का ज़माना अब बीत गया। इस वाक़े की तफसीलात का आगाज़ हम जानने के लिए हम इस वाक़े का आगाज़ करते हैं 35 हिजरी से। इस्लाम की तारीख़ में 35 हिजरी वो साल है जिसमें सबसे एक शख्स की मज़लूमाना शहादत हुई, यानी सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। 35 हिजरी 18 ज़िलहज जुमे के दिन इमाम अली मुकाम की शहादत हुई, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह, और शहीद करने वाले मालिक उश्तर था, अब्दुल्ला बिन सबा था। ये इस किस्म के और यहूदी मिजाज लोग थे जो दर पर्दा मुसलमान हुए थे, असल में यहूदी थे, हैं, थे और रहेंगे। अब्दुल्ला बिन सबा एक शख्स था नाज़रीन, यमन का रहने वाला था, और अब उसने जब देखा कि इस्लाम फ़ारूक आज़म के दौर में 22 लाख मुरबा मील तक पहुँच गया, सैयदना उस्मान के दौर में 44 लाख या 40 लाख से ऊपर गुजरने लगा,
और उसने देखा कि ईरान शिकस्त खा चुका, रोम की तरफ सरहदें बढ़ रही हैं, मुसलमानों के घोड़ों के आगे बंद बांधना मुमकिन नहीं रहा, आलात हरब से मुकाबला नहीं रहा, जंग में पंजा आजमाई की अब कोशिश बेकार हो चुकी, मुसलमान अस्करी एतबार से, जिहादी एतबार से इतना गालिब आ चुके हैं कि अब उनको रोकना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो चुका है। तो फिर उसने वही काम किया जो यहूदियों का डे वन से नेचर है, फितरत है। उसने कहा दर पर्दा मुसलमान हूँ। फिर रेशा दवानियाँ, साजिशें, अंडरग्राउंड प्रोग्राम, ये अब्दुल्ला बिन सबात जिसकी वजह से सबाई या राफजी ये एक ही चीज़ है उसका आगाज़ हुआ। इसकी तफसीलात मैं जानना नहीं चाहता कि फिर 35 हिजरी से पहले इस शख्स ने यमन से आया और अपने आप को मुसलमान शो किया, असल यहूदी था और यहूदी रहा। उसी मेंटालिटी से फिर इसने मुसलमानों के बीच में साजिशें काश्त की, सवालात जन्म दिए, तफरका पैदा किया, अहले बैत के नाम की मोहब्बत की जूत लगाई। और इसके दो एजेंडे थे कि अली वसी हैं और अली खलीफा बिला फसल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पहली मरतबा इन दो चीज़ों का मुसलमानों के बीच में इस यहूदी शख्स ने जो ख्याल की इंजेक्ट किया वो ये था कि सैयदना अली करम वजह को अल्लाह के नबी ने वसी करार दिया कि मेरे बाद ये होगा, और सैयदना अली करम जो खलीफा बिला फसल हैं, और अहले बैत की मोहब्बत और सैयदना अली के फैमिली से मोहब्बत का इसने नारा लगाया। और फिर बढ़ता बढ़ता मामला यहाँ तक आके पहुँचा कि 35 हिजरी को हज के अयाम थे और सहाबा की कसीर तादाद मक्का जा चुकी थी। इसने फिर हाजियों के रूप में 10,000 के लगभग अपने यहूदी हमनवा या भोले भाले मुसलमानों को बहला के लाया कि हम अहले बैत को उनका हक़ देना चाहते हैं। मज़लूम अहले बैत का हक़ देने के लिए हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हमारी नमाज़ों का क्या फ़ायदा, हमारी हज का क्या फ़ायदा, हमारी तिलावत का क्या फ़ायदा अगर हमारे दौर में अहले बैत का हक़ न दिया जा सका। तो फिर ये वफ़द लेके मदीने में कब्ज़ा किया। मस्जिद में चूँकि सहाबा थे नहीं, सहाबा मक्का जा चुके थे, 35 हिजरी का साल था, तो फिर पूरे मदीने पे इसने कब्ज़ा कर लिया। और फिर सैयदना उस्मान को दिन दिहाड़े 18 ज़िलहज जुमे के दिन असर की नमाज के लगभग सैयदा नैला रज़ी अल्लाह अन्हा जो उनकी बीवी थी उनकी मौजूदगी में उनके घर में उनको शहीद कर दिया। फिर लाश 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ी रही उनके घर में, क्योंकि सहाबा थे नहीं, दफन करने नहीं दे रहे थे। इनको सबाई भी कहते थे, बलवाई भी कहते थे, राफसी भी कहते थे, यहूदी भी कहते थे और इनको यमनी भी कहते थे। ये सारे इन्हीं के नाम है जो तारीख़ में मुख्तलिफ अंदाज से पेश किए जाते हैं। फिर ये अरसा दराज तक वहाँ रहे और फिर जब ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 दिन के बाद उनकी अहलिया सैयदा नैला और 17 के लगभग दीगर सहाबा ने लेकर जन्नतुल बकी के आखिर पे जाके दफन किया। फिर उसके बाद ये सैयदना अली करम जो के पास है कि हम आपको खलीफा मानते हैं, आप हमारे वली हो जाएँ, आप हमारे खलीफा बन जाएँ। हालात इतने खौफनाक थे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह कहते रहे सैयदना अली को, सैयदना हसनैन करीमैन कहते रहे, लेकिन सैयदना अली का मौक़िफ़ ये था कि खलीफा के बगैर हुकूमत का चलना मुमकिन होता है, मैं खलीफा बन जाता हूँ फिर हालात को संभाल लूँगा। 35 हिजरी को बल्कि 36 हिजरी का आगाज़ हो चुका था जब सैयदना अली करम अल्लाह जो खलीफा बने। उसके बाद अगली नशस्त का फिर हम आपसे दूसरी नशस्त में गुफ्तगू करेंगे कि वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र इसका हमारा उन्वान होगा कि किस तरह ये 35 हिजरी से ये वाक़या की गिरें शुरू होती हैं और आगे चलते चलते जाकर फिर दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कि सैयदना अली करम अल्लाह जो के ज़माना मुबारक में इस वाक़या की किस तरह ताने बाने बुने जाते रहे, वो यहूदी और सराफसी और सबाई किस तरह इस वाक़या को अपने रंग में रंगते रहे। अल्लाह करीम मुझे और आपको इस वाक़या की हकीकत को सही मानों में मुनकशिफ फरमाए और जो वाक़या जैसे हुआ था